हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेट जेआरएफ का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई आप कर रहे हैं, तो एक सही तरीका क्या होता है। क्योंकि दोस्तों कई कैंडिडेट्स के मेरे पास कॉल और मैसेज आते हैं और उन्होंने बताया कि सर मेरे नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में लगभग 70% मेरे मार्क्स आ रहे थे। 70% मार्क्स आने के बाद भी मेरा जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ, बल्कि नेट ही हुआ। क्योंकि दोस्तों जो सर्टिफिकेट उनके आया, उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था केवल नेट क्वालिफाई, नॉट जेआरएफ। जी हाँ दोस्तों, तो क्या रीज़न है, कहाँ पर गलती हुई है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप भी नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म भरते हुए किन बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है ताकि ऐसी गलती दोबारा आपके साथ नहीं हो। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बात करते हैं नेट जेआरएफ फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे वो गलतियां नहीं हो जो गलतियां मैंने अभी आपको बताई। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक कैंडिडेट्स का कॉल आया, उसने मुझे यही कहा कि सर मेरा 70% अब वो मेरे नंबर थे, मार्क्स थे, उसके बावजूद भी उसका जेआरएफ नहीं हुआ, जबकि उससे कम परसेंटेज वालों का भी जेआरएफ हो गया। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म भरते समय कहाँ गलती होती है और आपको वो गलती नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप नेट जेआरएफ का फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं या फिर हो सकता है आप खुद ही अपना फॉर्म अप्लाई करते हो, भरते हो, तो फ्रेंड्स वहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन आवेदन के लिए पूरा जो सेटअप खोलेंगे तो जो सामान्य जानकारियाँ होती है, कॉमन जो जानकारियाँ, वो आप नॉर्मली भर लेंगे। आपका नाम है और भी बाकी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, तो आप 10th की मार्कशीट से देख करके ही आप भरें, उसमें भी कोई गलती नहीं हो तो ही बेहतर है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपका पीजी कंप्लीट हो चुका है, जैसे आप एमए, एमएससी, एमकॉम कर चुके हैं, तो आपको वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी अपीयर हैं तो उसमें आप अपीयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। दिक्कत कहाँ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, नेट, जेआरएफ और बोथ। तो फ्रेंड्स कई लोग जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, भरते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और गलती यहाँ पर उनसे हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि जो नेट लिखा हुआ है यहाँ पर अगर आप टिक करते हैं, देखिए इसके आगे इस तरीके से डिब्बे बने होते हैं और इसमें अपने को टिक करना होता है। अगर आप नेट के लिए टिक करेंगे, नेट के सामने टिक करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपने जो अप्लाई किया है वो केवल नेट के लिए ही अप्लाई किया है। तो दोस्तों भले ही आपके कितने ही नंबर आए, कितने ही अच्छे मार्क्स आए, लेकिन आप क्वालिफाई किसके लिए होंगे? केवल नेट के लिए। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक कैंडिडेट्स के 70% से भी ज़्यादा मार्क्स थे, फिर भी उसका जेआरएफ नहीं हुआ, तो उसने यही गलती वहाँ पर की है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय उसने क्लिक इस पर कर दिया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप नेट के लिए ही अप्लाई करें, केवल नेट के लिए, तो ही आप यहाँ पर टिक करें। बढ़ते आगे। अब देखिए इसके बाद आता है जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ के लिए ही अप्लाई करते हैं, ये ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नेट हो चुका, जेआरएफ नहीं हुआ कम मार्क्स आने की वजह से। तो वो लोग क्या करते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं जेआरएफ के लिए, वो दोबारा फिर से फॉर्म भरते हैं ताकि इस बार उनका जेआरएफ निकल जाए। तो दोस्तों तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आपका नेट पिछली बार हो चुका, जेआरएफ नहीं हुआ, तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है ताकि आप केवल जेआरएफ के लिए ही आवेदन कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि कई लोगों का नेट ऑलरेडी हो चुका, उसके बावजूद भी वो नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका नेट हो चुका तो बारी बारी से नेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत कम लिमिट की सीटें होती है। आपको पता ही जैसा कि टॉप 1% ऑल इंडिया में उनको जेआरएफ मिलता है और साथ ही 6 या 7% जो टॉपर्स हैं उनको नेट जो है उसके लिए क्वालिफाई किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपका नेट ऑलरेडी हो चुका है तो आप यहाँ पर जो नेट है इसके लिए अप्लाई न करके केवल जेआरएफ के लिए ही अप्लाई करें, ताकि ये जो नेट की सीट है वो किसी और व्यक्ति को मिले जो बेचारा बहुत तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का सपना होता है नेट जेआरएफ पास करना। चलिए दोस्तों, नेट पे क्लिक कब करना है, जेआरएफ पे कब करना है। अब इसके नीचे एक और ऑप्शन हमें दिखता है बोथ, यानी नेट और जेआरएफ दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बोथ पे आपको क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो आपको बोथ पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, नेट और जेआरएफ दोनों के लिए।
और अगर आपका नेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ना नेट हुआ ना JRF हुआ, तो भी आपको बोथ पर ही क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, गलती यहीं पर होती है। इसलिए अगर आपका नेट या JRF दोनों नहीं है, पहली बार आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको इस बोथ के आगे क्लिक करना पड़ेगा, तब आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों बोथ पर क्लिक करने से क्या होगा कि आपके अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको JRF भी मिल सकता है, और अगर मार्क्स कम आए, अगर नेट तक ही आपके नेट की जो कट ऑफ जाती है वहाँ तक के अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको नेट में शामिल कर लिया जाता है, और मार्क्स अच्छे हैं तो आपको JRF भी जो है वो इसके साथ साथ नेट के साथ साथ क्वालिफाई आपको कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बोथ पर आप क्लिक करें, ये बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आप कई लोग क्या करते हैं कि ई मित्र पे जाते हैं, किसी और से फॉर्म भरवाते हैं। तो दोस्तों आप उसके भरोसे नहीं रहें जो फॉर्म भर, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं से ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उनका रोज़ का काम है, बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, उनका वैसे ही दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, तो हो सकता है वो गलती कर दे, और उनके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती से आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें या भरवाएं तो आप खुद वहाँ पर बैठें और इस वाली चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखें, ताकि किसी भी तरह की गलती नहीं हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेट और JRF की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेट JRF से रिलेटेड बहुत सारे यूजफुल वीडियोस, टिप्स जिसमें मैंने आपको दिए हैं कि किस प्रकार बिना कोचिंग के पहले ही प्रयास में मैंने नेट JRF पास किया, तो आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो वो वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल है, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।